0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। तो हमारा पता है आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। शिवपुरी जिला अस्पताल से मानवता को शर्मसार किए जाने का मामला सामने आया है, जहां आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक मरीज का ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम निकाल दिया गया, जिससे तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। मृतक ने बेटे दीपक की गोद में दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा मचा दिया और पुलिस बुलानी पड़ी। वहीं इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वार्ड बॉय ऑक्सीजन पोर्टेबल यूनिट को हटाते हुए दिखाई दे रहा है। मृतक का नाम सुरेंद्र शर्मा है, जो शिक्षक थे। इस बात की खबर मृतक के करीबी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा को लगी, तो वो जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड पहुंचे। उन्होंने वहां तैनात डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग की। वहीं इस बात की शिकायत उन्होंने स्वास्थ्य आयुक्त सहित स्वास्थ्य मंत्री से भी करने की बात कही है। देखिए, शिवपुरी जिले के पिछोर ब्लॉक के ग्राम दुर्गापुर के निवासी शासकीय शिक्षक सुरेंद्र शर्मा कोरोना से पीड़ित थे और यहाँ एडमिट थे। उनके पुत्र ने आरोप लगाया कि उनका ऑक्सीजन सपोर्ट हटा लेने के कारण देर रात से ऑक्सीजन सपोर्ट हटा दिया था, उसके कारण से उनकी मृत्यु हुई है। मामला चूंकि बेहद गंभीर था, मैंने CMHO डॉक्टर AL शर्मा जी को भी फ़ोन किया, मैंने अक्षय निगम जो डीन है मेडिकल कॉलेज के उनको भी फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि CCTV फुटेज मुझे देखना चाहिए। CCTV फुटेज जब हमने देखे तो वह आरोप सिद्ध हुआ है, क्योंकि रात में 11 बजे वार्ड बॉय ने वो ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए जो पोर्टेबल यूनिट थी पहले उसको हटा दिया और सुबह 8 बजे के आसपास जब पेशेंट को बहुत घबराहट होने लगी, वो अचेत अवस्था की ओर जाने लगे, उस समय भी पूरी रात भर के मैंने फुटेज चेक की है। ड्यूटी डॉक्टर ने एक बार भी पेशेंट की स्थिति को समझकर देखने की कोशिश नहीं की। फिर सुबह भी उनके बेटे ने उनको वो उस पोर्टेबल यूनिट से ऑक्सीजन दी और जब मरणासन अवस्था में आ गए तब बेटा, मृतक का बेटा दीपक, वो भाग करके ICU के डॉक्टर को बुला करके लाया। तब भी ड्यूटी डॉक्टर ने आवश्यकता नहीं समझी कि ICU के डॉक्टर से कोई सलाह मशवरा की जाए या उनको ICU भेजा जाए, और वो अपनी पीठ पर टांग कर ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा। कोई अटेंडर ने कोई मदद नहीं की और इसी दौरान अस्पताल में बेहतर ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था होने के बावजूद भी न दिए जाने के कारण उनकी डेथ हो गई, वो कोलैप्स हो गए। ये शुद्ध आपराधिक कृत्य है, क्योंकि उस समय ज्यादा ऑक्सीजन फ्लो की आवश्यकता थी और वो व्यवस्था जिला चिकित्सालय शिवपुरी में है। मेडिकल कॉलेज के अभी तक कोई कार्रवाई की गई है जिन्होंने लापरवाही बरती की उस स्टाफ के खिलाफ? देखिए, वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि हम उसकी जांच प्रारंभ कर रहे हैं और जांच के ऑर्डर भी कुछ ही देर बाद वो दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि मामला गंभीर है। पर यदि लीपापोती का प्रयास किया तो मैं स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर आकाश त्रिपाठी जी को और माननीय मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को और चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को, विश्वास सारंग साहब को, सबको इस घटना के CCTV फुटेज भी दूंगा और घटना से अवगत कराऊंगा। धैर्यवर्धन जी, आप भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, इस हैसियत से मैं आपसे पूछता हूँ, पूरी प्रदेश में बहुत खराब स्थिति है, लगातार ऑक्सीजन की कमी से और चिकित्सकीय स्टाफ की लापरवाही के कारण लोगों की मौत हो रही है। क्या आप सरकार का फेलियर मानते हैं इसको? देखिए, ये घटना विशुद्ध नेग्लिजेंस है ड्यूटी डॉक्टर की, स्टाफ की, क्योंकि सरकार और संसाधन दे रही है, ऑक्सीजन की उपलब्धता थी, यहाँ पर पर्याप्त थी, बड़ी यूनिट भी थी जिससे एडिशनल फ्लो, बड़ी मात्रा में फ्लो पेशेंट को चाहिए होता है। इसलिए सरकार का सवाल नहीं है, पर इस घटना को अगर गंभीरता से नहीं दिया जाएगा तो कोरोना में मृत्यु दर बढ़ाने में ऐसे लाभ। मेरे पिताजी को थोड़ी सी दिक्कत थी तो यहाँ पिताजी को भर्ती करवाया था। 2-3 दिन से पिताजी की स्थिति अच्छी थी, बढ़िया थी, खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, सब कुछ अच्छा। क्या हुआ, इनने रात में लगभग जितने बजे भी इनने ऑक्सीजन हटा दी, जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी उनने ऑक्सीजन हटाई, तो उनको तड़पते रहे। वो सुबह उनका फ़ोन आया मेरे पास, सुबह फ़ोन आने से फ़ोन आया उनका, तो उसके बाद में फिर मैं आया दौड़ते दौड़ते, मैंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन मैंने उनसे नर्सों से बोला
डॉक्टरों से सर ऑक्सीजन लगाइए, पिताजी तड़प रहे हैं, नहीं हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। इनने ऑक्सीजन हटाई है उनकी, इस कारण उनकी मृत्यु हुई है। इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर अर्जुन लाल शर्मा ने इसकी जांच कराने के बाद लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। कोरोना पेशेंट का जो मुख्य रूप से जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट यही है कि उसे ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन यदि समय पर सही ढंग से होता रहेगा तो वो सबसे बड़ा इलाज है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक जिला चिकित्सालय शिवपुरी के आईसीयू का और आइसोलेशन वार्ड का है, हमारे पास 76 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं आइसोलेशन वार्ड में और 30 बेड की आईसीयू है जहाँ हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। 13 हमारे पास HNFU मशीन है जिसमें से कल सिर्फ 4 का यूज हुआ है, बाकी हमारी अभी जो है 7 मशीनें 8 मशीनें जो है अभी भी रिजर्व में हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त भंडारण है, कहीं कोई कमी नहीं है। फिर भी जो पेशेंट अभी मुझे पता लगा है, झांसी से जो पेशेंट 11 तारीख को शिफ्ट हुआ था, जो डायलिसिस भी करवा रहे थे, बहुत पहले से डायलिसिस पे भी थे, उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया था, उनके बारे में उनकी डेथ हो गई है। उनके बारे में जो परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उनकी शीघ्र ही हम CCTV फुटेज देख करके बाकी पूरी इंक्वायरी करा करके और यदि किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड दिया जाएगा। कल तक इंक्वायरी कंप्लीट करा। सर, शिवपुरी जिला चिकित्सालय में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता है? शिवपुरी से राकेश भोज, सागर टीवी न्यूज। 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, MI सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला उचित रेट पर उपलब्ध है। चार्जर, ईयरफोन, ब्लूटूथ, ग्लास गार्ड, बैक कवर, संपूर्ण मोबाइल एसेसरीज एवं रिपेयरिंग। तो हमारा पता है आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 9993723214, 8770621235।